आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। हमें इसमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे हमें कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एक बार इसे रीड आउट कर लेते हैं। नंबर 1 पे है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये ऑपरेशन सेल से हुआ है। टोटल अमाउंट है इसका 36 लाख रुपीज़। एक्सपेंसेस में नंबर 1 पे है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसका अमाउंट है 28,16,000 रुपीज़। चेंज इन इन्वेंट्रीज है 65,000 रुपीज़ का नेगेटिव बैलेंस है। फाइनेंस कॉस्ट की है कंपनी ने 15,000 रुपीज़ की। और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है 80,000 रुपीज़ के। अदर एक्सपेंसेस में है 5,34,000 रुपीज़ का अमाउंट। तो इस टाइप से एक्सपेंसेस का टोटल है 33,80,000 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस करके। तो ये अमाउंट आया है 2,20,000 रुपीज़। इसमें से प्रोविज़न फॉर टैक्स को लेस किया है 40,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 1,80,000 रुपीज़। इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पे बैलेंस शीट भी गिवन है, इसे भी रीड आउट कर लेते हैं। बैलेंस शीट हमें गिवन है 2019 एंड 2018 का। लाइबिलिटीज़ के पार्ट में नंबर 1 पे है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है 6 लाख रुपीज़ की 2019 में, जबकि लास्ट ईयर इसका बैलेंस था 5 लाख रुपीज़। यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। मीन्स कंपनी ने करंट ईयर में 1 लाख रुपीज़ के शेयर इशू किए हैं पब्लिक में। नंबर 2 पे है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है नोट नंबर 1 में। और 2019 में इसका बैलेंस है 3 लाख रुपीज़, जबकि लास्ट ईयर 2018 में इसका बैलेंस था 1,20,000 रुपीज़। तो 1,80,000 रुपीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस में भी। इसकी भी हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का अमाउंट है 1,20,000 रुपीज़ करंट ईयर में, जबकि प्रीवियस ईयर ये अमाउंट था 1,50,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है लोन के अमाउंट में। मीन्स कंपनी ने रीपेमेंट ऑफ लोन किया है 30,000 रुपीज़ का। करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंडर है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका अमाउंट है करंट ईयर में 13,000 रुपीज़, जबकि लास्ट ईयर इसका बैलेंस था नील। मीन्स ये कंपनी ने करंट ईयर में एक्सेस अमाउंट विड्रॉ किए हैं अपने कंपनी के अकाउंट से। ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स के अंडर है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 2,85,000 रुपीज़ करंट ईयर में, जबकि प्रीवियस ईयर इसका अमाउंट था 2,38,000 रुपीज़। यहाँ पे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं कंपनी के, मीन्स इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ हो रही है। इसके बाद यहाँ पे गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, और प्रोविज़न के अंडर है प्रोविज़न फॉर टैक्स। इसका अमाउंट है 40,000 रुपीज़, 44,000 रुपीज़ करंट ईयर में, जबकि लास्ट ईयर था ये 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 14,000 रुपीज़ एक्सेस प्रोविज़न किया है कंपनी ने। जब यहाँ पे अभी हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन था, तो यहाँ पे अमाउंट था ये 40,000 रुपीज़। तो जब हम प्रोविज़न टैक्स पेड को लेस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ पे हम टोटल अमाउंट लेंगे 40,000 प्लस 14,000। मीन्स टोटल हम लेंगे इसका 54,000 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पे इसका टोटल दे रखा है 2019 के लाइबिलिटीज़ का 13,62,000 रुपीज़, और 2018 के लाइबिलिटीज़ का टोटल है 10,38,000 रुपीज़। असेट्स के अंडर है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट का अमाउंट है 6,20,000 रुपीज़ 2019 में, जबकि 2018 में इसका बैलेंस था 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 2,20,000 रुपीज़ से फिक्स्ड असेट इंक्रीज़ हो रहा है। मीन्स करंट ईयर में कंपनी ने 2,20,000 रुपीज़ के फिक्स्ड असेट को परचेज़ किया है। करंट असेट्स के अंडर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसके अंडर है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इसका अमाउंट है 34,000 रुपीज़ करंट ईयर में, जबकि प्रीवियस ईयर में इसका बैलेंस था 20,000 रुपीज़। मीन्स 14,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कंपनी ने परचेज़ की है एज ए इन्वेस्टमेंट। फिर है यहाँ पे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का अमाउंट है 3,28,000 रुपीज़ करंट ईयर में, जबकि प्रीवियस ईयर में इसका बैलेंस है 2,63,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज का अमाउंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो रहा है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट है 3,48,000 रुपीज़ 2019 में, जबकि लास्ट ईयर ये अमाउंट था 3,10,000 रुपीज़। तो 38,000 रुपीज़ से ट्रेड रिसीवेबल्स भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसे भी हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने के लिए।
इसके बाद यहाँ पे गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसका एक्सप्लेनेशन गिवन है नोट नंबर 2 में। करंट ईयर में इसका बैलेंस है 32,000 रुपीज़, जबकि लास्ट ईयर इसका बैलेंस था 45,000 रुपीज़। तो इस टाइप से असेट्स का भी टोटल है करंट ईयर का 13,62,000 रुपीज़ और लास्ट ईयर 2018 के असेट्स का टोटल है 10,38,000 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है। नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1 पे एक्सप्लेनेशन गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस की। रिजर्व एंड सरप्लस में है सरप्लस और इसका अमाउंट है 2019 में 3 लाख रुपीज़, जबकि लास्ट ईयर 2018 में इसका बैलेंस था 1,20,000 रुपीज़। नंबर 2 पे एक्सप्लेनेशन गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। इसके अंडर है कैश इन हैंड। 2019 में कैश का बैलेंस है 32,000 रुपीज़, जबकि लास्ट ईयर 2018 में इसका बैलेंस था 17,000 रुपीज़। 15,000 रुपीज़ से कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है। फिर है कैश एट बैंक। 2019 में इसका बैलेंस नील है और 2018 में बैंक में डिपॉजिट थे 28,000 रुपीज़। तो इस टाइप से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के 2019 का टोटल है 32,000 रुपीज़ और 2018 के टोटल है 45,000 रुपीज़। तो इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उससे पहले हम इसमें एक करते हैं वर्किंग नोट। उसमें हम बनाएंगे फिक्स्ड असेट अकाउंट। हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि कितना अमाउंट परचेज़ किया है फिक्स्ड असेट में। वहाँ पे डिफरेंस तो 2,20,000 रुपीज़ का आ रहा था, बट यहाँ पे हम फिक्स्ड असेट पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। तो इसके लिए हम बना लेते हैं फिक्स्ड असेट अकाउंट। वर्किंग नोट 1 फिक्स्ड असेट अकाउंट। सबसे पहले हम बैलेंस को ब्रोट डाउन करेंगे। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अमाउंट आ जाएगा इसमें 4 लाख रुपीज़। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन को। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट आ जाएगा इसमें 80,000 रुपीज़। बैलेंस को कैरी डाउन कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अमाउंट आ जाएगा 6,20,000 रुपीज़। यहाँ पे और कोई अमाउंट गिवन नहीं है तो हम इसका टोटल कर देते हैं। तो टोटल आएगा ये 7 लाख रुपीज़। तो डेबिट साइड का टोटल भी आना चाहिए 7 लाख रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल में 7 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 लाख रुपीज़। ये होगा हमारा टू बैंक अकाउंट परचेज और ये अमाउंट आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो ये दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल हो जाता है। अब हम इसमें प्रिपेयर कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो हमें गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका अमाउंट गिवन है 1,80,000 रुपीज़। इसमें हम ऐड कर देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स। ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्स। अमाउंट आ जाएगा इसमें 40,000 रुपीज़ अमाउंट गिवन था प्रॉफिट एंड लॉस में, और 14,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था बैलेंस शीट के प्रोविज़न में, तो उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा 54,000 रुपीज़। तो इस टाइप से ये अमाउंट आ जाएगा 2,34,000 रुपीज़। ये आया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ हम लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश आइटम्स का। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम नंबर 1 पे लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट। तो यहाँ पे आएगा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का अमाउंट है 15,000 रुपीज़, तो उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 15,000। नंबर 2 पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 80,000 रुपीज़। तो अब हम यहाँ पे जब इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 3,29,000 रुपीज़। ये आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स and decrease in current liabilities। इसके अंडर हम लिखेंगे सबसे पहले इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, अमाउंट आ जाएगा इसमें 65,000 रुपीज़। तो यहाँ अमाउंट के कॉलम में हम लिख देते हैं 65,000। नंबर 2 पे लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट है 38,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 38,000 रुपीज़। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,03,000 रुपीज़। तो अब इसे हम लेस कर देते हैं, तो लेस करने पे ये अमाउंट आएगा 2,26,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2,26,000 रुपीज़। अब इसमें हम ऐड करेंगे add decrease in current assets and increase in current liabilities। इसके अंडर आएगा क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स और इसका अमाउंट था 47,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 47,000। अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ से ये अमाउंट आ जाएगा 2,73,000 रुपीज़ ऐड करने पे। इसमें से हम टैक्स पेड को लेस करेंगे। लेस टैक्स पेड अमाउंट आ जाएगा इसमें 40,000 रुपीज़। ये प्रॉफिट एंड लॉस में गिवन था, तो यहाँ से अमाउंट आएगा 2,33,000 रुपीज़। ये अमाउंट आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी टाइप से हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। पार्ट बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसके अंडर परचेज किया था कंपनी ने फिक्स्ड असेट, तो उसे रिकॉर्ड कर देते हैं नंबर 1 पे परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ये हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट 1 में 3 लाख रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर से, तो इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं। और कोई अमाउंट है नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, तो यहाँ से ये हमारा आ जाता है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसका टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपीज़। इसी टाइप से इसमें हम कैलकुलेट करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को।
पार्ट सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर्स को रिकॉर्ड करने की, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 लाख। नंबर 2 पे रिकॉर्ड करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट में जो इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अमाउंट आ जाएगा इसमें 13,000 रुपीज़। 13,000 रुपीज़ का डिफरेंस आया था क्योंकि बैलेंस शीट में। नंबर 3 पे हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का अमाउंट आएगा 30,000 रुपीज़। इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि इसके लिए पेमेंट किया था। नंबर 4 पे हम लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते टाइम इसे हमने ऐड किया था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 15,000 रुपीज़। अब इन सब का टोटल कर देते हैं, तो इन सब का टोटल करने पे ये अमाउंट आएगा 68,000 रुपीज़। ये अमाउंट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हम इन तीनों पार्ट्स को ऐड कर देते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को ऐड करना है, तो पार्ट ए का टोटल आया था 2,33,000 रुपीज़। बी पार्ट का नेगेटिव बैलेंस था 3 लाख रुपीज़, तो इसे हम लिख देते हैं -3 लाख। प्लस सी पार्ट का बैलेंस था 68,000 रुपीज़। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आएगा हमारे पास 1,000 रुपीज़। इसमें हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग। इसका अमाउंट गिवन है 65,000 रुपीज़, तो इसे ऐड करने पे आएगा 66,000 रुपीज़। ये अमाउंट आया हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।